आइए आज हम बात करते हैं बैरो रिसेप्टर्स एंड कीमो रिसेप्टर्स की। ठीक है, तो देखिए बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं, नाम से पता चला है कि बैरो रिसेप्टर जो होंगे ये प्रेशर को नापते हैं, यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ये रोल प्ले करते हैं, जबकि कीमो रिसेप्टर जो होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को नापते हैं, यानी इसको सेंस करते हैं और इसको मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर की हम यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये पूरा जो पाथवे, एफरेंट पाथवे, इफरेंट पाथवे और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं बीपी और पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन को कंट्रोल रखने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरा बात करेंगे आपको। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ रिसेप्टर की बात की गई, फिर कीमो रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं और बैरो रिसेप्टर कैसे वर्क करते हैं, पूरा यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे पूरा बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम रिसेप्टर से बात कर लेते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो हम बताए ना भी कि बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर दोनों टाइप के होते हैं। तो देखिए रिसेप्टर दो जगह होते हैं, एक एरोटिक आर्क में प्रेजेंट होते हैं और एक कैरोटिड साइनस में। तो देखिए एरोटिक आर्क जो है ना, यहाँ पे भी रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, और ये देखिए कैरोटिड साइनस यहाँ पे, जहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट होती हैं, तो यहाँ पे ये देखिए साइनस होता है और यहाँ पे जो होता है इस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कीमो रिसेप्टर और बैरो रिसेप्टर दोनों टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे और यहाँ एरोटिक आर्क पे भी दोनों टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, कीमो रिसेप्टर और बैरो रिसेप्टर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे देखिए बुक में जो बताया गया कि रिसेप्टर में यहाँ पे खाली बीपी कंट्रोल का बताया गया, लेकिन दोनों जगह चाहे एरोटिक आर्क की हम बात करें, कैरोटिड साइनस पे बात करें, दोनों जगह दोनों टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे और दोनों चीज कंट्रोल करेंगे, बस मैकेनिज्म अलग अलग होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे बताया गया कि एरोटिक आर्क, तो देखिए एरोटिक आर्क ये है ना आपकी, एरोटिक आर्क यहाँ है और एरोटिक आर्क के बारे में बताया गया कि ट्रांसमिट वाया वेगस नर्व, यहाँ से जो ये एरोटिक आर्क पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, यहाँ से सेंस का अपना लेके, यहाँ से सेंसरी सप्लाई होगी, इसको वेगस नर्व के थ्रू लेके जाएंगे यहाँ पे देखिए मेडुला में, और मेडुला में यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस यहाँ मेडुला में प्रेजेंट होता है। तो यही यहाँ बताया गया कि एरोटिक आर्क ट्रांसमिट वाया वेगस नर्व टू न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस ऑफ मेडुला, तो मेडुला में लेके चले गए और रिस्पॉन्ड टू चेंज इन बीपी। तो ये चेंज इन बीपी के लिए खाली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, चेंज इन बीपी के लिए तो बैरो रिसेप्टर से जो सेंस गया ये चेंज इन बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जबकि कीमो रिसेप्टर से जो सेंस जाएगा ना, ये कीमो रिसेप्टर चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन के रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों सेंस होता है, यहाँ बुक में एक बताया गया, लेकिन हम बता रहे हैं कि दोनों चीज को ये सेंस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों चीज को सेंस मिलता है और दोनों चीज अलग अलग मेजर होती है। तो बैरो रिसेप्टर जो काम करता है ये बीपी को कंट्रोल करेगा और कीमो रिसेप्टर इसी सेम पाथवे से, यानी सेम एफरेंट पाथवे से, ये कीमो रिसेप्टर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एफरेंट पाथवे हम बता रहे हैं, सेम है। इफरेंट पाथवे अभी अलग अलग है। ठीक है, इफरेंट पाथवे हम बात करेंगे अभी जब हम खाली रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, तो रिसेप्टर यहाँ से न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस तक कैसे लेके जा रहे हैं ये बता दिए। और उसका तो देखिए कैरोटिड साइनस की हम बात किए, तो देखिए कैरोटिड साइनस देखिए यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, जहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट होती हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी यही बताया गया कि डायलेटेड रीजन सुपीरियर टू बाइफरकेशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी, तो ये कैरोटिड आर्टरी का जो बाइफरकेशन है, यहाँ का जो सुपीरियर रीजन है, यहाँ पे हमको डायलेटेड रीजन देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं कैरोटिड साइनस। ठीक है, और ये कैरोटिड साइनस देखिए ट्रांसमिट वाया ग्लोसोफेरेंजियल नर्व टू न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस ऑफ मेडुला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कैरोटिड साइनस है, इसका जो रिस्पांस जाता है ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व यानी 9th क्रेनियल नर्व के थ्रू न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस में जाता है। और यहाँ पे भी हम बताएं कि वही सेम चीज है, कीमो रिसेप्टर और बैरो रिसेप्टर दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए कैरोटिड साइनस जो होता है ये हमारा बैरो रिसेप्टर होता है कैरोटिड साइनस से, और कैरोटिड बॉडी से भी यही सेम नर्व लेके जाती है, और ये हमारा होता है कीमो रिसेप्टर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को सेंस करने के लिए यहाँ पे कैरोटिड साइनस होता है, और इसी कैरोटिड साइनस के जस्ट नीचे ये हमारी कैरोटिड बॉडी होती है, और कैरोटिड बॉडी ये भी इसी 9th क्रेनियल नर्व से न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस तक ये एफरेंट पाथवे को लेकर जाती है। अब यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, अभी खाली हमारा सेंसरी सप्लाई पूरी हुई, यहाँ पे हम रिसेप्टर की बात बता दी है। ठीक है, तो रिसेप्टर की सप्लाई यहाँ पूरी हुई, तो यहाँ देखिए एरोटिक आर्क से यहाँ देखिए चेंजेस इन बीपी को रिस्पांस मिल रहा था, और एरोटिक आर्क से हमको चेंजेस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन को भी रिस्पांस मिल रहा था। और यहाँ देखिए कैरोटिड साइनस, तो ये कैरोटिड साइनस और यहाँ पे देखिए कैरोटिड बॉडी भी होती है, तो कैरोटिड साइनस जो है और कैरोटिड बॉडी, तो ये कैरोटिड बॉडी जो होती है ये कीमो रिसेप्टर पे काम करती है, और ये कैरोटिड साइनस जो होता है ये बैरो रिसेप्टर। ठीक है, तो इस वजह से कैरोटिड साइनस जब फायर होगा यानी बैरो रिसेप्टर का काम कर रही है, और कैरोटिड बॉडी ये कीमो रिसेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज बता दिए। और उसके बाद अब आइए हम बात करते हैं कीमो रिसेप्टर पे कैसे वर्क होता है। ठीक है, अभी तक हम खाली रिसेप्टर की बात किए, तो ये कीमो रिसेप्टर किस तरीके से सेंस करते हैं और क्या करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कीमो रिसेप्टर हम बताएं, कीमो रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होता है और दूसरा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे जो हम एरोटिक आर्क पे एरोटिक बॉडी जो प्रेजेंट थी इसको हम बता के आए, और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कैरोटिड साइनस के नीचे यहाँ पे देखिए कैरोटिड बॉडी जो प्रेजेंट थे, ये दोनों हमारे कीमो रिसेप्टर थे, और ये दोनों जो हमारे थे ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर थे। तो देखिए पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर जो होते हैं ये कौन से होते हैं, देखिए कैरोटिड एंड एरोटिक बॉडी। तो देखिए यहाँ पे देखिए कैरोटिड बॉडी है, और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे एरोटिक आर्क पे यहाँ पे देखिए ये एरोटिक बॉडी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एरोटिक बॉडी आप लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एरोटिक बॉडी जो होती है ये कीमो रिसेप्टर होती है। ठीक है, तो एरोटिक आर्क पे एरोटिक बॉडी होती है, ये
कीमो रिसेप्टर होती हैं। तो ये दोनों जो हो गए पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर हो गए और क्या करते हैं तो देखिए स्टिमुलेटेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये देखिए किससे किससे स्टिमुलेट होते हैं, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरीके से पीएच जब कम हो गया यानी प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तभी स्टिमुलेट होंगे। इसी तरीके से देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन से स्टिमुलेट होते हैं। और यहाँ पे इन तीनों में हम बात करें ना तो मेन हमारा ये होता है, ठीक है, ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा होता है कि ऑक्सीजन का जैसे ही पार्शियल प्रेशर 60 mmHg से कम होता है फौरन ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। और जब ये स्टिमुलेट होते हैं ना तो क्या करते हैं तो देखिए यहाँ से ये जब स्टिमुलेट होंगे तो ये यहाँ से और यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे सेंस न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटोरियस में। और यहाँ से फिर ना ये देखिए जब मेडुला में पहुंचे ना तो मेडुला में देखिए हमारा रेस्पिरेटरी पेसमेकर होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पेसमेकर होता है, इसको स्टिमुलेट कर देते हैं। ठीक है, इसको स्टिमुलेट कर देते हैं तो यहाँ पे ये देखिए ये फ्रेनिक नर्व से C3 C4 C5 से ये आके डायफ्राम को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे डीप एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन शुरू हो जाती है। इसी तरीके से ये इंटरकॉस्टल नर्व को भी स्टिमुलेट कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं इस पे भी हमको रेस्पिरेटरी वर्क देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ से न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटोरियस से रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है। इस वजह से हमको एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन बहुत तेज देखने को मिलती है और ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कम हुआ था ये अब नॉर्मल होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर वर्क करते हैं। ठीक है, तो देखिए पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर हम बताएं कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी होती है, दोनों हम बताएं कि कैसे वर्क करती है। कैरोटिड बॉडी जो होती है ये 9th क्रेनियल नर्व से अपना एफरेंट पाथवे लेके जाती है और जबकि एओर्टिक बॉडी जो होती है ये देखिए 10th क्रेनियल नर्व से अपना एफरेंट लेके जाती है। ठीक है, और यहाँ पे सेंसिटिव देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच इन दोनों से तो होती है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मेन जो होता है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन जैसे ही 60 से नीचे आएगा ना, 60 से ऊपर रहता है तब तक ये फायर नहीं करती है, जैसे ही 60 से नीचे आएगा तो यही मेन है और फौरन ये दोनों जो फायर करके यहाँ पे स्टिमुलस आएगी और यहाँ से फिर ये रेस्पिरेटरी पेसमेकर के थ्रू ये फ्रेनिक नर्व वर्क करेगी और यहाँ पे हमको एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन डीप देखने को मिलेगा और ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डाउन हुआ था ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मेन हमारा यहाँ पे जो है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन है। ठीक है, 60 mmHg ये जो कट ऑफ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज होगी हमारे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर में। और जबकि हम बात करें देखिए हमारा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर भी होता है और ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर क्या होता है देखिए हम आपको बताएं ये ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक न्यूरॉन होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं ओरिजिन ऑफ द 9th 10th और 11th क्रेनियल नर्व पे, यानी ऑलिव जो होती है ना, ये देखिए ऑलिव है, ऑलिव के बगल से हमारी 9th 10th 11th क्रेनियल नर्व निकलती है, यहीं पे कुछ न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सेंट्रल कीमोरिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर क्या करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, तो देखिए क्या होता है कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेटेड बाय चेंज इन पीएच एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्रेन interstitial fluid which is turn are influenced by arterial carbon dioxide as H+ can't cross the blood brain barrier। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको नहीं समझ में आई होगी तो यहाँ पे देखिए हम पहले इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं तब आपको ये ज्यादा समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ ब्रेन में ना, ब्रेन में सबसे पहले देखिए जैसे ये होता है ना कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ बताएं हम कि यहाँ पे कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कीमो रिसेप्टर क्या करते हैं, ये रेस्पिरेटरी पेसमेकर को स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन ये कीमो रिसेप्टर कब स्टिमुलेट होंगे खुद, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे ना ये सेंसिटिव होते हैं H+ के लिए। एक्चुअली ये H+ के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, ये H+ के लिए सेंसिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हम बताएं जैसे ये है ना हमारा सर्कुलेशन, यहाँ पे अगर H+ ज्यादा हो रहा है यानी एसिडिक कंटेंट हो रहा है इन्वायरमेंट तो ये H+ तो इसको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो H+ एसिडिक होता है, इस वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। इस वजह से देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है। तो जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है, जैसे PCO2 40 यहाँ है, तो PCO2 40 हमको ये ब्रेन में भी देखने को मिलता है। और जब ब्रेन में आता है ना तो देखिए ब्रेन में ये वाली बहुत फेमस रिएक्शन चलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ वाटर से कंबाइन करता है और वाटर से कंबाइन करने के बाद H2CO3 का फॉर्मेशन करता है और फिर यहाँ से देखिए बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है। और ये प्रोटॉन देखिए जो बना अब इसी यहाँ पे जो ये देखिए सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है ना, इसको स्टिमुलेट कर देता है। और जब सेंट्रल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट होगा फौरन ये रेस्पिरेटरी पेसमेकर को स्टिमुलेट करेगा और फिर वही फ्रेनिक नर्व के थ्रू हमको डीप एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन देखने को मिलेगी और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा हुआ था ये अब कम होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर वर्क करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर हम बताएं कि मेनली जो सेंसिटिव होते हैं ये प्रोटॉन से होते हैं, लेकिन चूंकि प्रोटॉन जो होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। तो जितना यहाँ होता है उतना यहाँ होता है। तो देखिए जब ऐसी कंडीशन आती है जिसमें हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होती है, तो जब ऑक्सीजन कम होगी तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड भी तो इंक्रीज होगा। तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है ये जाके इसको स्टिमुलेट करेगा, मतलब यहाँ से जाके इस पाथवे से ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और इसके थ्रू ये रेस्पिरेटरी पेसमेकर को स्टिमुलेट करके ये हमारा एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन चलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये बताया गया और यही यहाँ पे बताया गया, हम तोड़ के समझा दे रहे हैं। तो देखिए क्या है, देखिए सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो होते हैं ये
स्टिमुलेटेड बाय चेंज इन पीएच। ये पीएच के चेंज से स्टिमुलेट होते हैं, पता है ना कि H प्लस से मेनली होते हैं, लेकिन चूंकि H प्लस होता है ये यहाँ से नहीं क्रॉस कर सकता, ठीक है। इस वजह से ये डिपेंड होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्रेन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द ब्रेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये हम बताया कि जितना इधर होता है उतना इधर भी होगा, तो इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस पे ये जो पेरिफेरी वाला है ये इधर नहीं जा पाता, इस वजह से इसका हमको सहारा लेना पड़ता है। तो जितना इधर है उतना इधर उठ जाएगा। तो वही है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्रेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ब्रेन के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा यही सेंट्रल कीमोरिसेप्टर को इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करता है। तो इनडायरेक्टली कैसे, क्योंकि हम बताएं कि ये वाला पाथवे फॉलो करके स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे भी वही लिखा गया, विच इन टर्न आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्टियल कार्बन डाइऑक्साइड एज H प्लस कांट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो देखिए हम बताए ना कि यहाँ पे क्या होता है कि आर्टियल कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है यही यहाँ से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ जाता है। और इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये H प्लस जो है ना प्रोटॉन, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, जो कि हम पूरे मैकेनिज्म आपको समझा दिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर और एक्स्ट्रा क्या बताया गया कि डू नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन से डायरेक्टली कोई इसका रिस्पॉन्स ही नहीं होता है। जबकि आप पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर में देखे होंगे तो देखिए यहाँ पे हम फोर्स करके बताए थे कि यहाँ पे डायरेक्टली जो रिस्पॉन्स होता है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन से होता है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन ये 60 से कम हो रहा है, फॉरेन पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर ये फायर कर जाएंगे। जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन का सेंट्रल कीमोरिसेप्टर से कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो देखिए होता सेम चीज है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कम हो रहा है तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना, लेकिन जो डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं ये वाला जो होता है ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है, और ये वाला जो होता है ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह हम बताएं कि जो पेरिफेरल वाला होता है ये डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन से स्टिमुलेट होता है, यानी ये जैसे ही कम होगा 60 से फौरन ये स्टिमुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से जो सेंट्रल वाला होता है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड से स्टिमुलेट होता है, ठीक है। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा है तब ये वाला स्टिमुलेट होगा। तो यहाँ पे हमको ये चीज बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन हम पूरी क्लियर कर दिए, और ये भी बताएं कि ये जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर होते हैं ये डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन से कोई इनका स्टिमुलेशन होता ही नहीं है। और उसका फिर देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्रोनिक कंडीशन बताएगी कि क्या होता है कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर बिकम लेस रिस्पॉन्सिव विद क्रोनिकली इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि सीओपीडी। तो ये बताया गया कि जैसे सीओपीडी वगैरह की कंडीशन है कि इसमें क्रोनिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ये ज्यादा रहता है, और जब ये ज्यादा रहता है ना, इस वजह से जब ये ज्यादा हुआ तो यहाँ पे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो एडाप्टिव हो जाते हैं, एडाप्टिव हो जाते हैं तो ये लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, ठीक है। जो लेस रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे तो परेशानी क्या आएगी कि इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर टू डिटेक्ट डिक्रीज ऑक्सीजन टू ड्राइव रेस्पिरेशन। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि अब ये जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा है तब भी ये अपना फायर नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो होता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर का वर्क आता है, क्योंकि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो होते हैं ये ऑक्सीजन से सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन से सेंसिटिव होते हैं, और इस वजह से अब यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन कंटेंट 60 से कम होगा तो फौरन ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर फायर कर जाएंगे, और ये डीप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करने लगेंगे, और बॉडी में हमारी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी होने लगेगी। तो यहाँ पे ये बताया गया, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कीमोरिसेप्टर आपको बता दिया कि किस तरीके से कीमोरिसेप्टर ये हमारी बॉडी में गैस को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को मेंटेन रखते हैं, ठीक है, इनका पार्शियल प्रेशर। तो इस तरीके से हमारा ये वाला कंप्लीट हुआ। अब हम जो बात करेंगे बायोरिसेप्टर की, तो देखिए यहाँ पे यही चीज हम बता दिए, और ये पूरा हम बातें बता दिए ना कि यहाँ से एओर्टिक बॉडीज और यहाँ से कैरोटिड बॉडी ये दोनों इधर लेके जाती हैं सेंसेशन, ये पेरिफेरल रिसेप्टर हो गए, और यही ब्रेन में ही हमारे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और ये रेस्पिरेटरी पेसमेकर को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिस वजह से ये फ्रेनिंग नर्व के थ्रू यहाँ से एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन तेज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। और ये देखिए जो हमने पूरा डायग्राम बनाया ना, ये रेस्पिरेशन कैसे होती है, फिजियोलॉजी रेस्पिरेशन की, तो हम रेस्पिरेटरी के टॉपिक में इस पर बात करेंगे। यहाँ पे इस पर हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पे ये है कि जैसे ही एफरेंट यहाँ न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटरीज पे जाता है, ये इस फ्रेनिंग नर्व के थ्रू यहाँ पे हमको डीप इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला हो गया। अब आइए हम बात करते हैं बैरोरिसेप्टर्स की, ठीक है।